अकादमिक लेखन, एकेडमिक राइटिंग सुनने में ही कितना भारी लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सीक्रेट है, एक राज जो इसे इतना गंभीर और फॉर्मल बनाता है। तो आज चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अकादमिक लेख पढ़ते पढ़ते लगा हो कि अरे भाई ये इतना भारी भरकम और फॉर्मल क्यों है? अगर ऐसा महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। पर सवाल तो वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? और इसका जवाब ना बहुत ही आसान है, पर शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। बात यह है कि जो लोग अकादमिक लेखन करते हैं उन्हें वर्ब्स यानी क्रियाओं से कुछ खास लगाव नहीं होता। और देखिए, सारा खेल यहीं पर है। हम लोग रोजमर्रा की बातचीत में क्या करते हैं? हम एक्शंस पर यानी क्रियाओं पर जोर देते हैं। जैसे हमने फैसला किया, सिंपल। लेकिन एकेडमिक भाषा में सारा फोकस एक्शन से हटकर ऑब्जेक्ट पर चला जाता है। मतलब हमने फैसला किया की जगह वो लिखेंगे ये फैसला। इससे होता क्या है कि लेखक खुद को उस एक्शन से थोड़ा दूर कर लेता है और जो बात कही जा रही है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ लगती है। इस पूरी तकनीक का एक फैंसी सा नाम भी है। इसे कहते हैं नॉमिनलाइजेशन। हिंदी में कह सकते हैं नामीकरण। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी क्रिया यानी वर्ब या किसी गुण यानी एडजेक्टिव को पकड़कर उसे एक संज्ञा, एक नाउन में बदल देना। बस यही है वो सीक्रेट, वो रहस्य जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये छोटी सी लगने वाली तकनीक है ना, इसका असर बहुत जबरदस्त है। जैसे ही इसका इस्तेमाल शुरू होता है, किसी के भी लिखने का लेवल एकदम से C1 या C2 पर पहुंच जाता है। मतलब ये किसी भी भाषा में महारत का एक बहुत ऊंचा स्तर माना जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए आम भाषा में कहना हो, हमने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इससे कंपनी बच गई। सीधा और सरल। अब देखिए नॉमिनलाइजेशन का जादू। अकादमिक स्टाइल में यही बात हो जाएगी, हमारी त्वरित प्रतिक्रिया ने कंपनी को बचा लिया। देखा, यहाँ जो वर्ब था प्रतिक्रिया दी, वो अब एक नाउन, एक संज्ञा बन गया है, प्रतिक्रिया। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। एक नॉर्मल सा वाक्य है, उन्होंने प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला किया। अब इसे अकादमिक जामा पहनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्रोजेक्ट रद्द करने का निर्णय। यहां भी वही हुआ, फैसला किया जो कि एक क्रिया है, उसे निर्णय जो कि एक संज्ञा है उसमें बदल दिया और बस वाक्य का वजन बढ़ गया, वो ज्यादा फॉर्मल हो गया। तो मतलब इसका सार क्या है? अगर किसी भी वाक्य को ज्यादा वजनदार, ज्यादा गंभीर बनाना है तो उसमें से मैं और हम जैसे पर्सनल शब्द हटा दीजिए, वर्ब्स को हटा दीजिए और उनकी जगह पर उनके नाउन फॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही मैं और हम हटते हैं, फोकस किसी व्यक्ति से हटकर सीधे आइडिया या कॉन्सेप्ट पर चला जाता है। और ये पैटर्न हर जगह देखने को मिलता है। जैसे प्रतिक्रिया देना बन जाता है प्रतिक्रिया, सुधार करना बन जाता है सुधार, और विफल होना बन जाता है विफलता। असल में वर्ब्स को नाउन्स में बदलने की ये कला ही एकेडमिक लेखन की एक बड़ी पहचान है। तो अब सवाल आता है कि इसे अपने लिखने में इस्तेमाल कैसे करें। बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अपने सेंटेंस में मेन एक्शन यानी वर्ब को पहचानिए। दूसरा स्टेप, उस वर्ब को उसके नाउन फॉर्म में बदल दीजिए। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अब उस नए नाउन को हीरो बनाकर उसके आसपास पूरा सेंटेंस दोबारा से बनाइए। है ना एकदम सीधा और असरदार? तो अब जब अकादमिक लेखन का ये राज खुल चुका है और इसका पूरा पैटर्न भी साफ साफ दिख रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि ये जानकारी लिखने के तरीके को कैसे बदल सकती है। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।